प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया कि मैं इस वचन को दे सकूं, बांट सकूं। और जब मिला ये वचन खुदा का कि ये कलाम को प्रचार करना है और हम तीसरे कलाम की ओर हम बढ़ रहे हैं और खुदा ने बात करना शुरू किया। पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद उस बात पे आता हूँ जो खुदा मुझसे बातें कर रहा था। और ये यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 26 और उसकी 27वीं आयत में ये वचन मिलता है। और यहाँ कलमा कुछ इस प्रकार से है, लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस कलमे को जैसे खुदा ने जब मुझे दिया तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर हमेशा जब भी ये वचन, ये कलमा मेरे पास आता है, दिमाग में स्ट्राइक करता है, हमने खुदा बाप तूने क्या अपने लोगों को क्या खाली छोड़ दिया? हैव यू लेफ्ट योर पीपल अलोन? मैरी इज अलोन। एक उसका साथ देने के लिए पास में एक चेला खड़ा है, यूहन्ना खड़ा है, बट यू लेफ्ट योर ओन मदर। जीसस, यू लेफ्ट योर ओन मदर। आपने अपनी माँ को छोड़ दिया है क्या? लेकिन मैं बताऊं कि हमारा पिता जो हमसे प्रेम करता है, हमारा प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी, वो प्रेम करता है सबसे बड़ी बात, और वो हमें छोड़ता नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले अपने अंतिम क्षणों में अपनी माता की देखभाल की चिंता की। सलीब पर इंसान अपनी चिंता करेगा, ठीक है ना, खून बहेगा, दर्द हो रहा है, भैया हमको उतार दो, हमसे गलती हो गई, हमसे लेकिन यीशु मसीह जो है वहाँ पर अपनी मदर की चिंता कर रहे हैं। दैट्स लव, दैट्स ट्रू लव। लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोग उसको थूक रहे हैं, लोग उसके ऊपर मार रहे हैं, लेकिन बट ही इज स्टिल कैरिंग, ही स्टिल लव्स अस। उन लोगों से प्यार करता है यीशु मसीह जो उसके अगेंस्ट में खड़े थे, जो उसके विरुद्ध में खड़े थे। और यहाँ पर उसकी अपनी माता दिखाई देती है जो उससे सबसे प्रेम करने वाली है, जिसने उसको पैदा किया और इस संसार में वो आने पाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी चिंता कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों में उसके साथ में माता मरियम के साथ में यहाँ पर हमें उसकी औलादें और भी थीं। मुझे जब मैं इस हिस्से को जब मैं देख रहा था, हमने कहा खुदा, बाइबल में मैंने एक जगह पढ़ा है कि इस यीशु मसीह के और भी भाई और बहनें थे, याकूब था, योसेस और सिस्टर्स भी थीं इसकी, यीशु मसीह की थी, लेकिन क्या कोई नहीं, इनके भाई बहन कोई नहीं आए? इवन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेफ्ट। दे वर नॉट, perhaps they were too worried। ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा डर गए थे कि यार कहीं हमें भी ना सलीब पर चढ़ा दिया जाए। भाई बहनें भी डर गए थे। लेकिन यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा हमको, मुझे अहम चीज़, एक चीज़ और लगी जो शायद कई बार मिस हो जाती है, मुझे लगता है लोग उसको टच नहीं करते हैं, और वो ये है कि हस्बैंड जोसेफ इज़ एब्सेंट ओवर हियर। वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। और इसका कारण क्या हो सकता है? शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमें बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलता, वी डोंट एक्चुअली गेट दिस थिंग। लेकिन मेरा माइंड इस चीज़ पे इसलिए स्ट्राइक किया जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और इस हिस्से को देख रहा था, मेरे मन में ये चीज़ बात आई, ये खुदा बाप, ये वही यूसुफ है ना जो मरियम को उस पर गधे पे बैठाल करके अपनी पत्नी को एक दूर देश में मिस्र में ले गया था जब यीशु मसीह पैदा हुआ था। ये वही कैरिंग हस्बैंड है ना। आज वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जब मेरा इस माइंड में मेरा स्ट्राइक किया, हमने खुदा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई हैव बीन टू इजिप्ट ऑल्सो। वो उसको ले करके इतनी दूर ले करके जाना, बच्चा साथ में, बीवी साथ में है, नज़रों से भी बचाना है। जब 2 साल और उससे छोटे साल के बच्चे मारे जा रहे थे, उस समय में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यीशु मसीह को बचाने का जो काम और अपने वाइफ को बचाने का जो काम है वो यूसुफ ने किया था। वाई इज़ ही एब्सेंट टुडे? ये मेरी चीज़ जो माइंड में थी, ये तुरंत खटकी स्ट्राइक करी और बहुत डर लगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चली इससे, एक कि माँ जो है, माँ मरियम जो है वो विधवा है।
ये शब्द अच्छा नहीं लगता स्त्रियों के लिए। और उससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ ये है कि उसका सबसे प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जिसके लिए उसको आज भी जाना जाता है, वो सलीब पर टंगा हुआ है। दिस इज़ द बिगेस्ट पेन जो उस माँ के पास में है, हम देखते हैं। एंड जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो हमने कहा खुदा बाप सच में, और वचन की कुछ कुछ चीज़ें मेरे को स्ट्राइक करनी थी जिसको मैंने लिखी हैं, और मुझे पता चला गॉड हैज़ अ स्पेशल हैंड अपॉन द विडोज़। जितनी भी विधवाएं होती हैं, बेवाएं होती हैं, खुदावंद का हाथ उनके ऊपर बना रहता है। लूका मई अगर हम देखते हैं, पढ़वाऊंगा नहीं, मैं खुद बता देता हूँ आपको। लूका दूसरे अध्याय में 36 और उसकी 37वीं आयत में हमें एक स्त्री मिलती है। यहाँ पे फनुएल की बेटी थी, अन्ना उसका नाम था, इंग्लिश में ऐना, हिंदी में हन्ना। और ये फनुएल की बेटी थी, भविष्यद्वक्तिन थी, 84 साल की विधवा थी, 7 साल सिर्फ पति के साथ में रहने पाई थी। और खुदा ने उसको सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था कि बेटा, जब मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो उसका मुंह देखना ज़रूर। लोगों को मुंह दिखाई की बड़ी चिंता रहती है, अरे उसके घर में बेटा हुआ है, लाओ उसका मुंह देखने चलते हैं। ये 84 साल की विधवा थी, इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी का पल रहा नहीं होगा। और ये परमेश्वर की भविष्यद्वक्तन थी, और यीशु मसीह को, उस बालक यीशु को देखने पाई थी। कितनी बड़ी चीज़ है, उसका दर्शन करने पाई। सारपत की विधवा, पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, एलिया को खुदा ने भेजा कि जा करके उसके घर पर आशीष दे करके आओ। और उसकी जब उसको आशीष दी तो ऐसी आशीष दी कि उसमें जब अकाल पड़ा तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी पैदा नहीं होने पाई। खुदा हमसे प्रेम रखता है, स्त्रियों से प्रेम रखता है, और ख़ासतौर से विधवाओं से प्रेम रखता है। इसलिए कोई अपने आप को कभी ये ना सोचे कि खुदावन उनसे प्रेम नहीं रखता। वो सलीब पर लटक करके भी दूसरों की चिंता करता है। ही लव्स अस सो मच, ही केयर्स अस फॉर सो मच। इस बात को अपने मुंह से कहें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कहिए इस घड़ी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर को मेरी चिंता है, परमेश्वर को मेरी चिंता है। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। उसके बाद फिर मुझे एक और हिस्सा मिला, जब एक स्त्री थी, एक और, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और वो विधवा स्त्री थी, और उसका इकलौता बेटा मर गया था। उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास सिर्फ इकलौता बेटा था, और वो इकलौता बेटा था, वो मर गया था। वो नाइन नगर की विधवा थी, उसका इकलौता बेटा मर गया था, प्रभु ने उसको जीवित किया। जीसस केयर्स फॉर ऑल द विमेन, जीसस केयर्स फॉर ऑल द विडोज। जीसस इज लवली बिकॉज ही लव्स अस। उसके दिल में प्रेम छिपा हुआ है हमारे लिए, आपके लिए। याकूब 1 और उसकी 27वीं आयत में एक बात लिखी है, और ये वचन यीशु मसीह ने लिखे जाने से पहले पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने इस वचन को लिखे जाने से पहले पूरा कर दिया। और इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। यीशु मसीह ने इस बात को सलीब से अपनी विधवा माँ के लिए पूरा किया था। इससे पहले कि वो वचन लिखा जाता, ये लोग आकर के कहीं बोल देते, अरे तूने तो अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। वो वचन फिर कैंसिल हो जाता, लोगों के दिल से उतर जाता, ये बात लोगों के दिल से उतर जाती। और आज हम इन चीज़ों को फॉलो ना कर पा रहे होते, इस वचन को हम फॉलो ना कर पा रहे होते, हम अनाथों का देखभाल नहीं कर पा रहे होते, हम विधवाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आज हम कर पाते हैं। अपनी माँ को यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया। ऑल्दो जीसस न्यू ही इज़ गोइंग ओनली फॉर 3 days, उसको पता है वो 3 ही दिन के लिए कब्र में जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि इस 3 दिन में मेरे माँ का हाल कहाँ से क्या हो जाएगा। बिकॉज ही वॉज द मोस्ट लव्ड वन ऑफ मैरी। उसकी औलादें और भी थीं, लेकिन उसका दिल तो उसी से लगा रहता था। जब भी कहीं बाहर जाता था, यहाँ प्रचार करने वहाँ प्रचार करने, माँ मरियम पीछे पीछे हो लेती थी। ये उसका स्टाइल था, ये उस माँ उसके पीछे लगी रहती थी। शी लव्ड हर ओन सन सो मच। अपनी माँ को यूहन्ना के हाथ में सौंप देना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में, ऐसा नहीं हो भैया कि आप अपने घर के लोगों को आप किसी और के घर में सौंप जाएं। कभी कभी होता भैया कि अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं, भैया 2 घंटे के लिए मेरे बच्चे को घर में रख लेना, वो तो संभव है, लेकिन मरने के बाद भैया देखभाल कर लेना मेरी औलादों को,
कोई अपनी औलादों को ऐसे देगा नहीं, और जिसको देगा वो सोचेगा भैया कि ये ढंग का व्यक्ति होना चाहिए, वो व्यक्ति तो ढंग का व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु को चिंता थी वहाँ पर माँ मरियम की। और एक बात बहुत अद्भुत लिखी हुई है, यशाया 9 और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये बहुत ही प्रचलित यहाँ पर यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। उसने युक्ति निकाली अपनी माँ के लिए। वो माँ जो रो रही है, वो माँ जो देख नहीं पा रही अपने बेटे को दर्द में, दुख में, क्लेश में, उसने कोड़े खाते देखा, उसको थूके जाते देखा है, उसके कपड़े उतारे जाते हुए देखें, उसकी स्थिति जो है ना वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, शी इज़ जस्ट नॉट एबल। लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़ के जाए तो जाए कैसे? उसका बच्चा वहीं पर सलीब पर टंगा हुआ है। जब लोग शायद हटेंगे तब वो उसको उतारा जाएगा, जब उसकी जैसे कि तरीका होता था कि जब जान निकल जाती थी तब लोगों को उतारा जाता। तो शी इज़ वेटिंग फॉर हर सन टिल डेथ। अपने बच्चे को, अपनी औलाद को मरते दम तक देखते रहना, इससे बड़ा दर्द एक माँ के लिए कोई हो नहीं सकता। ही हो, बच्चा उसके सामने है और उसको मरता हुआ देख रही है, और ये मजबूरी है उसकी, मुंह भी नहीं मोड़ सकती, उसको देखना ही देखना है। एक निवेदन है इस कलमे के ज़रिए से, एक रिक्वेस्ट दिखता है जो यूहन्ना से किया जा रहा है, और हम एक वादे को देखते हैं कि वो वादा निभाता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा, उसने उसको यूहन्ना के हाथ में सौंपा। जीसस हैंड्स ओवर हिज मदर टू मोस्ट लव डिसाइपल। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि यूहन्ना उनकी माँ की सेवा करे। हमको भी इससे यही सीखने को मिलता है कि हम भी लोगों से प्रेम करें और हम उनकी सेवा करें। ख़ास तौर से जो भी विधवाएं हैं, जो भी अनाथ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी सेवा करें। जो तकलीफ़ में, हम उनकी सेवा करें। शायद वो हमसे अपनी तकलीफ़ को बयां नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुदा चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। ज़रूरी नहीं वो मुंह खोल करके बताएं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी सेवा करना शुरू करें। ये कलीसिया के लिए निर्देश है कि कलीसियाएँ जो हैं वो विधवाओं की सुधि लें, अनाथों की सुधि लें। सो वी नीड टू हैंड ओवर आवर ओल्ड पेरेंट्स टू ओनली दोज एक्चुअली लव वंस, जिनको हम प्रेम करते हैं, उन्हीं को हम हाथ में हम सौंपते हैं। यूहन्ना भी बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह से, शायद इसीलिए यीशु मसीह ने बेहतर जाना कि यही वो बंदा है जिस पर मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ, मोस्ट क्लोजेस्ट वन, और बहुत प्यार करने वाला। यीशु मसीह हमसे भी बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से करें। कोई ब्लड रिलेशन इन दोनों में आपस में, यूहन्ना में और प्रभु यीशु मसीह नासरी में कहीं था नहीं, लेकिन फिर भी अपनी माँ को जो है वो थमा दिया कि ये तुम्हारा काम है। हमको भी यही काम मिला हुआ है कि हम भी ज़रूरतमंदों की देखभाल कर सकें, प्रेम करें और ज़रूरतमंदों को हम दें। जितना कर सकते हैं उतना करें, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वी हैव टू गिव आर द बेस्ट। हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंत समय तक प्रेम रखना सिखाया है। इस कलमे से हमें ये चीज़ दिखाई है कि देखो बेटा, मैं प्राण तो दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं, और उन लोगों से प्यार करना, जो पहला कलमा था वो हमें पता चल रहा है यार, ये तो प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हीं से प्यार कर रहे हो जो आपको मार रहे हैं। आप उन्हीं के लिए उनको माफ़ कर रहे हो जो आप ही के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ दिखाई देती है जो और मैं बता रहा हूँ कि अगर यहूदा इस्करियोती ने अगर फांसी ना लगाई होती तो निश्चित रूप से सलीब से उतर करके यीशु मसीह उसको भी माफ़ कर देते। पतरस को माफ़ किया था उसने, अगर आप जानते होंगे, पतरस को माफ़ किया था। और यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ें चरा। 3 बार पूछा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं विश्वास करता हूँ, ये लिखा कहीं बाइबल में नहीं गया, लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो यहूदा इस्करियोती अगर उस अपनी प्राण ना देता, उसने अपने आप को फांसी पे ना लटकाया होता, तो ये बात निश्चित है यीशु मसीह उसको भी माफ़ करते और ये भेड़ भी बचाई जाती। ये भेड़ शैतान के हाथ चढ़ गई लेकिन बचाई जाती है। एक जगह मैं और चलूँगा, और यूहन्ना 13वें अध्याय में यहाँ पर बताया है, 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत बताती है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु मसीह ने ये जान लिया कि वह घड़ी आ पहुँची है, तो जगत से
जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं तो उसने अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। टिल डेथ ही लव्ड, उसने इस बात को पहले से कह दिया। जगत के मतलब उसने अपने टिल डेथ उसने इस चीज़ को कन्फेस किया। 15वें अध्याय में जब आते हैं यूहन्ना की, उसकी 9वीं आयत में आते लिखा जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, ये कमांडमेंट है हमारे लिए। 9वीं आयत में लिखा है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। ए कमांडमेंट, मेरे प्रेम में बने रहो, जैसे मैंने प्रेम किया है वैसे ही तुम भी प्रेम करो। 12वीं आयत में इस चीज़ को बोला गया है, मेरी आज्ञा ये है। ही क्लियरली स्टेट्स दैट, मेरी आज्ञा है। लिखा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। द क्वेश्चन स्टैंड्स, डू वी रियली फुलफिल दिस कमांडमेंट? यूहन्ना और मरियम में बहुत सारी जो हैं वो भिन्नताएं थीं, अलग अलग चीज़ें थीं। यूहन्ना एक पुरुष था और वो हम मैरी को हम देखते हैं वो एक लेडी थी, उनकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट थीं। और इन सब चीज़ों में अंतर होने के बाद में कलीसिया में भी लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन खुदा चाहता है बेटा फिर भी आप उस दूसरे व्यक्ति से प्रेम रखो। वो आपके जैसा नहीं है, शायद आपके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको प्यार करो। वो शायद संडे स्कूल का वो बच्चा जो शायद बहुत कम बोलता है, लेकिन बेटा उसको भी प्यार करो। एक दिन वो आगे चल कर के देखना बहुत प्यारी खंजड़ी बजाएगा, एक दिन बहुत प्यारी ढोलक बजाएगा। एक बार जब सामने खड़ा होगा तो परमेश्वर के लिए जब गीत गाएगा तो तुम्हें भरोसा नहीं होगा ये वही बच्चा था जो बोलता भी नहीं था और बिल्कुल चुप चुप रहता था, ये वो बच्चा था। तो खुदा चाहता है देयर इज समथिंग डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को छोड़ करके जो है वो खुदा चाहता है कि कहीं ना कहीं हम प्यार करें। गॉड वॉन्ट्स अस टू लव अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के कि यार ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी सर्व अदर्स वी सर्व जीसस। हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। व्हेन वी डिनाई एंड लव, when we deny love and respect to others, we deny love and respect to Jesus। जब हम लोगों को इज्जत देना भूल जाते हैं, जब लोगों को हम प्रेम देना भूल जाते हैं, लोगों की हम बेकदरी कर देते हैं, तब हम यीशु मसीह की बेकदरी करते हैं। इस चीज़ को आप निश्चित जान लीजिए। आप जब जब जिसकी बेकदरी करते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलती हुई हैं, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ कि ये गलतियाँ मुझसे भी अपने जीवन में हुई हैं और मैं बहुत दुखी हुआ उन चीज़ों को ले करके भी। और लिखा हुआ है तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ किया नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। एक आखिरी बात बता करके ख़त्म करता हूँ। अगर हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिनको हम देखते हैं, बाइबल ये बताती है, तो हम उस परमेश्वर से जिसको हमने नहीं देखा हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? हाउ कैन यू लव अ गॉड जिसको आपने देखा ही नहीं? और वो लोग जो आपकी नज़रों के सामने हैं, जो आपकी कलीसिया में आपके साथ में हैं, जो आपके परिवार में आपके साथ में, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आप उनके साथ में नहीं चल पा रहे हो, तो जिस खुदा को नहीं तुमने देखा, तुम उसकी सेवा कितनी भी बड़ी कहने के लिए कितने बड़े बड़े गीत लिख लो, कितना बड़ा गाने गा लो, कितने बाजा बजा लो, नहीं कर पाओगे। वो प्रेम होना ही होना मस्ट है। इट इज़ ए कंपल्सरी, एक आज्ञा है। लव इज़ ए कमांडमेंट एंड वी नीड टू डू इट। प्रेज द लॉर्ड।